यह है मॉक टेस्ट का जो टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 2 का क्वेश्चन। तो आज इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 59% लोगों ने इसे रॉन्ग किया, करेक्ट किया 60% लोगों ने, स्किप किया 36% लोगों ने। सो लेट्स सी। सो लेट लेट एफ आर स्क्वायर टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहली बात वन वन होने की बात है। देखो क्या वन वन हो सकता है मैं आर स्क्वायर से आर में से पहले आप कुछ एग्जांपल्स लें तो आप देखेंगे कि नहीं हो सकता। लेकिन ट्राई टू डू, क्यों नहीं हो सकता? रीजन क्यों नहीं हो सकता? कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वन वन रेज योर हैंड। मैं बोल रहा हूँ कि वन वन नहीं हो सकता कोई मैप, ऑन टू हो सकता है लेकिन वन वन नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस मैप एंड अदर्स, अदर्स रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि क्यों नहीं हो सकता वन वन। मैंने बताया कि अब वन वन नहीं हो सकता, अब आपको बताना है क्यों नहीं हो सकता। अब इस डायरेक्शन में आप सोच के देखो कि रीजन क्या है वन वन नहीं होने का। सोचो वन वन है या आपकी रियल लाइन है। एक पॉइंट उठा लो इसमें से, जो भी इसकी इमेज है, ठीक है, इमेज में से, इमेज ऑफ एफ, उसमें से एक पॉइंट उठाया एक्स वन। इसकी यहाँ ठीक एक प्री इमेज है आर स्क्वायर में, ठीक है ना? एक प्री इमेज है। हम्म, इसका नाम है वाई। मान लो कि वाई एक्स पर मैप होता है। अगर इसकी एक ही प्री इमेज है, अब आप इस पॉइंट को हटा दीजिए अपने, रेस्ट्रिक्ट योर एफ टू दिस डोमेन, आर स्क्वायर में से निकालो वाई। अब आपका फंक्शन स्टिल कंटिन्यूअस है टू आर, राइट? कंटिन्यूअस है ना? अभी भी तो कंटिन्यूअस है। अब ये ध्यान रहे, इंटीरियर पॉइंट उठाएंगे हाँ इमेज का। कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस नहीं है, तो इंटीरियर पॉइंट उठाएंगे, एंड नहीं, इंटीरियर पॉइंट, अंदर का पॉइंट। ओके, ठीक है, कोई इंटीरियर पॉइंट लेंगे क्योंकि इमेज तो इंटरवल होगी एक। सो इंटीरियर पॉइंट लेने के बाद अब आप देखो, इमेज ऑफ आर स्क्वायर वाई इज नॉट कनेक्टेड, राइट? वाई निकाल देने से नॉट कनेक्टेड, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, समझ गए ना? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट था, इधर भी पॉइंट्स थे, इधर भी पॉइंट्स थे। अब जो इमेज आएगी, क्योंकि अब इमेज में एक्स वन नहीं आ सकता, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं इसके अलावा, वाई के अलावा जो भी पॉइंट्स हैं, उनकी इमेज अब एक्स वन नहीं है, ठीक है? उनकी इमेज अब एक्स वन नहीं है। तो उनकी इमेज या तो इधर साइड में है एक्स वन के, या इधर साइड में है। तो ये जो इमेज आएगी वो बीच में ब्रेक होकर आएगी, ठीक है? सो इट विल नॉट बी कनेक्टेड। इट मीन्स दैट अ फंक्शन कैन नेवर बी वन वन, और कंटिन्यूअस फंक्शन कैन नेवर बी वन वन। तो ये सही है, ये गलत है। समझ में आई बात? हाँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए मॉक में। अभी तो और देखेंगे नीचे लीनियर अलजेब्रा के और अलजेब्रा के। सो अगला वाला अब ऐसे ही क्वेश्चन मैं लूंगा जो आपने नहीं किए हैं मोस्टली, इनक्यूरेसी देखूंगा, जो इनकरेक्ट है उनको पहले सॉल्व कराऊंगा। उन पर टाइम वे नहीं करूंगा। जैसे मान लो फाइंड द एक्सट्रीमल वाला है, वो क्या कराऊंगा आपको, वो तो आप जानते ही हो, जो आप नहीं जानते हो, ठीक है? सो जो आपने कम किया है आई मीन टू से, इधर एफ हैज नो जीरो और द जीरो सेट ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल। बोला कि या तो एफ के पास कोई जीरो नहीं होंगे, या फिर एफ के जीरो अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है? तो मान लो एफ के पास कोई जीरो नहीं है, बात ठीक हो गई। लेकिन अगर एफ के पास एक जीरो है, तो फिर क्या दूसरा जीरो होना जरूरी है? एक कोई ऐसा फंक्शन जानते हो आप जो सिर्फ एक पॉइंट पर वेनिस होता हो?
नो जीरो वाले तो जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बताओ फंक्शन बताओ, बताओ फंक्शन। आपने फंक्शंस लेके देखे, कोई क्या आंसर क्या है इसका, सी का आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए जी, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है जी, अच्छा। सो ठीक है, अब बताओ क्यों ट्रू है, मुझे बताओगे आप? सर आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो करवाए थे ना, वही वाला आर्गुमेंट लगेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला तो डी में लगेगा आर्गुमेंट, ऊपर वाले में तो कुछ ऐसा है नहीं ना, पॉजिटिव निगेटिव आइगन वैल्यूज ले, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज लेगा। हो सकता है कि इसकी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अच्छा। सर एफ एक्स वाई इक्वल एक्स इंटू वाई, इसके जीरो 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 हो जाएंगे। एक्स इंटू वाई, होंगे होंगे तो सर इसके भी अनकाउंटेबल। हाँ इसके अनकाउंटेबल हैं, एक वाई एक्सेस एक्स एक्सेस इसके पूरे जीरोस हैं। सोचिए। सर अगर x -1 ले लें और ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन है वो एक ही बार एक्सिस को कट करे, एक्स तो उसके माइनस लिए तो वन एक ही जीरो से नहीं, एक्स माइनस वन ले लोगे तो हर किसी क्या जैसे एफ एक्स इक्वल टू, f of x, y इक्वल टू x -1। ओके जी एक्स माइनस वन ले लिया, ठीक है। तो सर उसके पास एक ही जीरोज हैं नहीं, और इसके पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन। वन कॉमा वाई इज अ जीरो ऑफ इट। एक्स कोऑर्डिनेट अच्छा वन हो और वाई कुछ भी हो जाए, इसका जीरो होगा, ठीक है ना? सोचो सोचो, ठीक है, ये तो अच्छी एक्सरसाइज है, आप फंक्शन सोचो पहले, कोशिश करो। राइट, देखो गलती से भी सही हुआ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि वो वाला आर्गुमेंट लगेगा, वो वाला तो अभी नहीं लग रहा। बिकॉज हाँ, अगर ये तो लॉग नेगेटिव एक्स प्लस वाई, हाँ, लॉग एक्स प्लस वाई। लॉग एक्स प्लस वाई, तो इसके पास जीरो होगा। लॉग जीरो वैल्यू लेता है, एक्स प्लस वाई जब वन होगा। एक्स प्लस वाई बहुत सारी जगह पे वन हो सकता है, आपको पता ही है, पूरी लाइन है। चलो जी सर जी। सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। क्या फाइनाइट, क्या मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट जीरो वाला कोई फंक्शन है? ऐसे करके सोचो। सारे लोग मिलकर सोचो, मिल तो नहीं सकते, अलग अलग सोचो, या फिर जीरो अनकाउंटेबल ही होने चाहिए। नहीं सर, आंसर डी दे रखा था। नहीं नहीं, आंसर अगर डी दे रखा था तो सी भी आंसर हो सकता है। ओके, जी सर, बट सी नहीं दिया। कोई नहीं, गलती हो गई होगी आंसर देने में, मॉक से जो आंसर सेट कर रहा था उससे गलती हो गई होगी। आप इसको पहले या तो एग्जांपल देके डिस्कार्ड करो। चलो, आपको क्या लग रहा है, ट्रू लग रहा है या फॉल्स लग रहा है? अब आंसर की मत सोचना क्या दिया था। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपने पहले फंक्शन बोला था उसके लिए जीरो जीरो ही तो एक जीरो है इसका। राइट, सही बात है। तो इसके पास केवल एक जीरो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये गलत है, ठीक है बच्चों? इसके सर अलावा मॉड एक्स कहीं, प्लस मॉड वाई भी हो जाएगा। हाँ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई भी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। मॉड एक्स माइनस वन, अब फिर इस तरीके के आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, जिनके पास फाइनेटली मैंने जीरो है, जैसे मान लो एक एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन ऐड कर दो, साइन, जैसे काउंटेबली फाइनाइट बनाने तो ऐसे बना सकते हो। देखो ऐसा भी हो सकता है,
एफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स। अब दोनों साथ साथ जीरो होने चाहिए, इसके पास कितने होंगे बताओ, मॉड साइन वाई। अब देखो इस पर यही जीरो होगा, दोनों जीरो होने चाहिए ना, दोनों जीरो कहाँ होंगे, जहाँ एक्स और वाई ये होंगे एन पाई फॉर्म के। ठीक है, तो ये काउंटेबली आपको फाइनाइट जीरो वाला, इनफाइनाइट जीरो वाला फंक्शन मिल जाएगा जिसके अनकाउंटेबल नहीं है। तो आपको मैंने एक सलाह दी थी सॉल्यूशन कराते, तो क्या सलाह दी थी, कभी भी ये नहीं मानना है कि हमको जैसा आता है वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेर फेर होगा और आप सोचोगे कि ऐसा आर्गुमेंट हमने किया है इसलिए सही है। ऐसा एग्जाम में भी होगा, मैंने बोला था मैं मॉक में आपको सिखाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। क्योंकि आपने इससे पहले याद करो किया था ना एक क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले में इस टाइप के आर्गुमेंट, और आपको लगा होगा अरे हाँ अगर द जीरो सेट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि एक भी जीरो हुआ तो अनकाउंटेबली मैंने हम ले आएंगे उस तरीके से। तो देखो थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये निगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहा है कहीं पर भी, ठीक है। और जो फंक्शन के हमने एग्जाम्पल लिए हैं देखो वो कहीं पर भी निगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। हाँ अगर निगेटिव वैल्यू कहीं पर फंक्शन ने ले ली तब ये फिर अनकाउंटेबली मैनी जीरोस रखेगा, उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। क्लियर है? तो समझ में आया कैसे सोचना है क्या करना है, मजा आ रहा है ना ओवरऑल क्वेश्चन में? ऐसे लग रहा है ना नया क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये तो किया है हमने। चलो सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ ए बी सच दैट ए पर 2026 वैल्यू ले, बी पर -2026 वैल्यू ले, तब जीरो सेट अनकाउंटेबल होगा। ये ट्रू है, इसका सिंपल सा आर्गुमेंट मैं आपको बता देता हूँ, देखो समझने के लिए। हाँ सिर्फ मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है जिन पर ये पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज लेता है, ठीक है। तो ए रहा, ये बी रहा, फिर मैंने आपको कैसे समझाया था, मैंने बोला था ये लाइन ले लो सिंपल सी, ठीक है, ये लाइन ले लो, ठीक है। अब अपने फंक्शन को इस पर ये जो ये अभी चल रहा है ना ये ऊपर वाला, इस पर रेस्ट्रिक्ट करो हर बार, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से क्या होगा कि इस लाइन में एक जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। तो ये अब इसको आप बदलते रहो ऐसे, अनकाउंटेबली मैनी आपके पास क्या है, ये डोमेन्स मिलेंगे, मतलब हर बार अनकाउंटेबली मैनी ले लाइन से लाइन पॉलीगन मिलेगा ना इस तरीके का, ये दो लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ, मतलब इस पर हर बार एक जीरो होगा, ठीक है। और ये अलग अलग है हर बार, तो अनकाउंटेबली मैनी है, इन पर हर बार एक जीरो होगा, तो इसलिए अनकाउंटेबली मैनी जीरोज होंगे, ठीक है, सिंपल सा है। और ये मैं करा चुका हूं पहले ऑलरेडी, तो रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक। अब किसका ये करेक्ट सही हुआ था, सही बताओ, क्योंकि 6% ने तो करेक्ट सही किया है, हाथ खड़ा करो फिर। अच्छा, तो अभिलिप्सा तुम्हारा सही हुआ था, तुमने क्या सोचा था, एग्जाम्पल क्या सोचा था तीसरे में? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर। अगर आपको एक चीज बताऊं बच्चों, अगर आपको मैंने वो वाला आर्ग्यूमेंट उस दिन नहीं बताया होता तो आपका सी सही होता, ये जो डी में जो आर्ग्यूमेंट लगाया था, क्योंकि सी को देखते ही आपने क्या सोचा वही वाला आर्ग्यूमेंट लगेगा, इसलिए दिमाग लगाना है, ठीक है, कि क्या चेंज है, बिल्कुल वही है ना चीज, तब सोचना है और आंसर देना है। चलो